राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। जम्मू कश्मीर पुलिस जीपीएस ट्रैकर के जरिए आतंक मामले के आरोपियों की करेगी निगरानी। केंद्रीय वाणिज्य राज्य मंत्री और अपना दल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने पिछड़ों के कल्याण के लिए पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय के गठन की मांग उठाई। इसके साथ ही उन्होंने जातीय जनगणना पर जोर देते हुए कहा कि जातिगत जनगणना से ही पिछड़ों दलितों की सही स्थिति का आकलन होगा और पिछड़ों के कल्याण के लिए नीतियां तैयार होंगी। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने रविवार को घोषणा की कि राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर सभी प्राथमिक विद्यालयों को 10 नवंबर तक के लिए बंद कर दिया गया है। 6ठी से 12वीं कक्षाओं के छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाने का विकल्प दिया गया है। माकपा ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के 7 सीट बंटवारे को लेकर समझौता करने में विफल रहने के बाद रविवार को 14 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की। नोएडा का ट्विन टावर तो सभी को याद है, जिसे कुछ समय पहले ही ध्वस्त किया गया था। इसी कड़ी में अब दिल्ली की भी एक बहुमंजिला इमारत को ध्वस्त करने की तैयारी शुरू हो गई है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने उत्तर पश्चिम दिल्ली के मुखर्जी नगर में बनी बहुमंजिला इमारत सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट को ध्वस्त करने के लिए तैयारी शुरू की है। भारतीय सेना और मलेशिया सेना के बीच मेघालय के उमरोई में जारी संयुक्त गुरिल्ला युद्ध सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति 2023 का रविवार को सफलतापूर्वक समापन हो गया। यह अभ्यास 23 अक्टूबर को शुरू हुआ था, जो 5 नवंबर तक चला। इस अभ्यास को दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के मजबूत करने, दोनों देशों की सेनाओं की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया था। रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों में तैनात महिलाओं की छुट्टियों को लेकर एक प्रस्ताव जारी किया है। इस प्रस्ताव में महिलाओं की छुट्टियों को लेकर एक नियम बनाया गया है। जारी नियम में बताया गया है कि सेना में सभी महिलाओं के लिए एक समान छुट्टियों का प्रावधान किया जाएगा, चाहे वह अधिकारी हो या किसी अन्य रैंक का हो। प्रगति मैदान में अब तक का सबसे बड़ा व्यापार मेला लगेगा। करीब 1.03 लाख वर्ग मीटर पर लगने वाले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में 12 देशों के प्रतिनिधियों के अलावा देश के अलग अलग राज्यों के 3500 से ज्यादा वितरक शामिल होंगे। 14 से 27 नवंबर तक लगने वाले मेले में थीम वसुधैव कुटुंबकम होगी। मेले में G20 शिखर सम्मेलन की सफलता की धमक भी दिखाई देगी। पराली अब दिल्ली एनसीआर की हवाओं को खराब नहीं करेगी। पराली से होने वाले प्रदूषण के समाधान के लिए आईआईटी दिल्ली के वैज्ञानिक और शोधार्थियों ने इससे ईंट बनाने की तकनीक विकसित की है। इसका फायदा किसानों के साथ पर्वतीय क्षेत्रों के लिए लोगों को भी होगा। आगरा नेशनल हाईवे पर भीषण हादसा, टक्कर के बाद कार पूरी तरह पिचकी, मां बेटी समेत 4 लोगों की मौत। राष्ट्र